स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज फिर से आपके सामने नया लेक्चर लेके आया हूँ और लेक्चर का नाम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल किसके ऊपर करेंगे हम? कूलम्स लॉ के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज हम पहले न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। तो न्यूमेरिकल पहला देखिए आपके सामने आ गया स्क्रीन के सामने। Calculate the force of electrostatic attraction between a proton and electron separated by a distance of 8 into 10 raised to power minus 14 मीटर। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है? अट्रैक्शन का फोर्स निकालना है प्रोटॉन के बीच में। तो आपको प्रोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। और ये दोनों किसमें इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें देखना है हेयर गिवन वैल्यूज़ आर, जो दिया होगा वो लिख लेना है। क्या दिया है हमारे पास? 4 जान इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता होना चाहिए, सभी को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 12th में आते आते इतना तो पता होता ही है। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है? प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है, ये माइनस था, ये पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के बीच में जो है चार्ज सेम है, सिर्फ ये है कि एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। ओके, प्रोटॉन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। इनके बीच का डिस्टेंस जो सेपरेट किया है, डिस्टेंस कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। अब देखिए हमें डायरेक्ट जो है फॉर्मूला आता है, एज वी नो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या था? कूलम्स लॉ कहता है फोर्स किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या D का स्क्वायर, एक ही बात है। तो यहाँ पे दिया हुआ है Q1, ये Q1 है, ये Q2 है और ये R है। तो पुटिंग द वैल्यूज़ इनके बीच में वैल्यूज़ भरते हैं। तो देखिए इनकी वैल्यूज़ क्या है। जैसे हमने वैल्यूज़ भरी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास आता है यहाँ पे इसकी वैल्यू, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। आपको पता है 9 इंटू कितनी होती है इसकी वैल्यू? 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर। ठीक है जी, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर आती है इसकी वैल्यू, लिख ली हमने। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे Q1 किसके बराबर दिया हुआ है? Q1 आ गया हमारे पास ये E के बराबर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ऐसे यूनिट लिखने के दूसरा कितना दिया है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है? R का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना दिया है? 8 इंटू 10⁻⁻14। देखिए बच्चों को यहाँ तक आ जाता है, लेकिन आगे जो करने में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले बेटा इनकी पावर ख़त्म करिए आप। देखिए 19 कितना हो जाता है हमारे पास? 38, -38 हो जाएगा। और उसमें से पहले हम पावर को यहाँ से करते हैं ख़त्म। फिजिकल टू 9 इंटू -1.6 इंटू -1 + 1.6 इंटू, यहाँ पे पावर को लेते हैं, ये अगर 10⁻⁻38 इंटू 10⁻⁻ कितना है? 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻14। देखिए 38 है, तो 38 में से पहले पावर को ख़त्म करिए, बाद में मल्टीप्लिकेशन करिए। मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले पावर को ख़त्म करना है। तो जैसे ही हम पावर को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? देखिए बच्चे, फिर जब हम देखेंगे इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हमने लगाना ही नहीं, लगाना था। 14 2 कितना हो गया?
14 2 जार आ गया 28, तो 28 है और 38 है, तो कितना बचा यहाँ से 9 इंटू -1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁴ कितना बचा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचाएगा 38 है 28 बचा, सॉरी 28 यहाँ पे -10 में से 9 गया तो हमारे पास बचा सिर्फ -1। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 8 इंटू 8। ठीक है, ओके। अब इसको और इजी बनाते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको अपान में -9 आ जाएगा 0.9, तो ये 8 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आफ्टर सॉल्विंग इट, सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3.6 न्यूटन। जब सॉल्व कर लेंगे आप सॉल्व करेंगे आपको तो यही वैल्यू मिलेगी। तो ये आ गया पहली वैल्यू। ठीक है, अब इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना, आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन को समझिए पहले। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन लेते हैं इसका, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स निकालनी है। इसका मतलब हमारे पास चार्ज Q1 इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू E। क्या हो रहा है, ये -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम दोनों का चार्ज है Q1 Q2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, एक बात और, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये जो फोर्स है ये कौन सी है, अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव नहीं है। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास हम पढ़ चुके हैं कि अगर नेगेटिव इंटू नेगेटिव चार्ज होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स माइनस। अगर प्लस इंटू प्लस होगा तब भी कौन सी फोर्स, प्लस। तो इसका मतलब चार्ज अगर माइनस इंटू प्लस होगा, ठीक है, दो चार्ज, एक माइनस है एक प्लस है, तो वैल्यू माइनस में। और ये एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ये कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये बात याद रखनी है आपने। तो ऊपर फोर्स कौन सी है, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये भी याद रखना है। जब माइनस साइन आएगा तो वो फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ओके, तो चार्ज यहाँ पे चार Q1 Q2 दोनों बराबर हैं। उसके बाद डिस्टेंस भी दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस R के बराबर कितना दिया है हमें, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा ओके, डिस्टेंस हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है कि व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के। अच्छा, एक और बात, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए आपको, दिया भी है यहाँ पे दिया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है जी, ये दिया हुआ है। आपको आर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब हमें दिया है द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो फोर्स दिया है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके बराबर है, हमारे पास 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर है। ठीक है जी, तो वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर, आप पढ़ चुके हैं। तो ये होता है 0.5 mg के बराबर। बट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, F किसके बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, F 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है जी, और Q1 Q2 आपको पता है, चार्ज की वैल्यू हमें दी हुई है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, डिवाइडेड बाई हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया है R का स्क्वायर, और इक्वल टू हमें किसके बराबर दिया हुआ है 0.5 इंटू वेट क्या है mg के बराबर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या आता है।
0.5 mg को मैं इस साइड ले लेता हूँ। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और g की वैल्यू 9.8 हम लेंगे, इज इक्वल्स टू, इसको मैं इस साइड ले आया, इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास 1.6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई में प्लस हो गया 10⁻19 और हो गया 10⁻38। ठीक है, डिवाइडेड बाई हो गया r का स्क्वायर। तो चलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 9.1 है, 9.8 है, 1.6 है, इसको आप सॉल्व करिए। -31 है तो इसमें से गए तो हमारे पास बच गया 31, गए तो बचे कितने हमारे पास? -7 वाले। ओके, तो इसको और सॉल्व करिए, आर स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 बच गया और डिवाइडेड बाई हो गया हमारे पास, देखिए आर स्क्वायर इस साइड आ गया, तो 0.5 इंटू 9.1 इंटू 9.8। तो इसको सॉल्व करिएगा, रिड्यूस करिएगा वैल्यू, तो 9 है, यहाँ पे बचेगा 10⁻2, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 9.1 इंटू 9.8। ओके, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी आपकी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 51.67। ठीक है जी, जब ये वैल्यू आ गई तो आप स्क्वायर का बन जाएगा रूट, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 51.67 और इसको सॉल्व करने के बाद आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7.90 मीटर। तो ये था हमारे पास इसका 2 न्यूमेरिकल आज हमने किए। ये 2 न्यूमेरिकल आपकी नोटबुक के ऊपर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए बच्चे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो आपको कूलम्स लॉ के बाद हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर।